देख के ही पहुंचना है। आपने एक मूवी भी देखी होगी जिसमें कोटा फैक्ट्री में, जिसमें कि आपने देखा होगा कि जो वो हीरो स्टूडेंट होता है वो टाइम से नहीं पहुंच पाता है और बहुत ही एकदम एंड मोमेंट में एकदम उसकी एंट्री कराई जाती है। जो जीतू भैया होते हैं हमारे एकदम एंड में एंट्री करते हैं वो बच्चे की, क्योंकि उसने देख लिया होता है जो सेंटर है वो कहीं और वो पहुंच गया था और उसका एग्जाम सेंटर कहीं और पड़ा हुआ था, तो वो वहां सेंटर में पहुंच गया था, तो वहां से उसने तोड़ लगाई। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। बच्चों कैसी चल रही है आपकी स्टडीज? और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जो जेईई मेंस का फॉर्म है वो सारे बच्चे जितनों भी अप्लाई किया, आपको पता है कि जो एस्पिरेंट्स हैं आपके, जो इस साल जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपने जो रजिस्ट्रेशन किए हैं वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में बच्चे रजिस्टर हो गए हैं, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी हो गई है बच्चों की। कंपटीशन भाई तगड़ा होने वाला है और जो आपका नेक्स्ट जो अटेम्प्ट होने वाला है उसमें भी ज़्यादा नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ही बैठने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आपकी क्वेरीज आ रही थी, कुछ बच्चे जैसे पूछ रहे थे कि मैम कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हमको समझा दीजिए जो कि अगर हम मिस्टेक बाय गलती से कर देते हैं तो हमें पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा, या फिर हमसे कोई ऐसा ब्लंडर ना हो जाए जिससे कि हमको यहाँ से बैन कर दिया जाए, हम पेपर ना दे पाए। तो बच्चों कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हम लोग इस वीडियो पर डिस्कस कर लेने वाले हैं। वो सारे ही पॉइंट्स आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे, और ये सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि ऐसा पास में प्रीवियस में देखा गया कि कुछ ऐसे बच्चों जिन्होंने कुछ ऐसी माइन्यूट सी गलतियां कर दी जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, नेग्लिजेंस की वजह से, या फिर ऐसे वो सीरियस नहीं थे उस चीज़ को लेकर, तो उन्होंने ऐसी गलतियां कर दी और उनको वहाँ पे पेपर देने नहीं दिया गया, या फिर वो सेंटर में टाइम से नहीं पहुंच पाए। तो बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं बच्चों, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी, छोटी छोटी चीज़ें, ये सब चीज़ों को अगर हम लोग कर बैठेंगे तो भाई हमारी जो साल भर की मेहनत है वो हमारी वेस्ट चली जाएगी। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सारे इंस्ट्रक्शंस को हम लोग को समझना होगा और इनमें कोई भी गलती नहीं करनी। जैसे कि पहला भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन सेंटर में जो आपको रिपोर्ट करना है वो टाइम से रिपोर्ट कर लीजिएगा। अगर आपका पेपर सेकेंड शिफ्ट का है, सेकेंड शिफ्ट के पेपर वाले बच्चे टाइम से रिपोर्ट कर ले, 2 बजे तक सेंटर में जरूर पहुंच जाएं, एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री कर लें 2 बजे तक एनी हाउ। और जो मॉर्निंग वाले शिफ्ट के बच्चे हैं वो भी टाइम से रिपोर्ट कर लें, उनको एनी हाउ 8 बजे तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो बच्चों टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, सेंटर पे जल्द से जल्द पहुंचना है और बिल्कुल भी ये सब नहीं करना है कि हम टाइम से नहीं पहुंच पाए, ये नहीं हो पाए, वो नहीं हो पाए। तो बच्चों देख के ही पहुंचना है। आपने एक मूवी भी देखी होगी जिसमें कोटा फैक्ट्री में, जिसमें कि आपने देखा होगा कि जो वो हीरो स्टूडेंट होता है वो टाइम से नहीं पहुंच पाता है और बहुत ही एकदम एंड मोमेंट में एकदम उसकी एंट्री कराई जाती है। जो जीतू भैया होते हैं हमारे एकदम एंड में एंट्री करते हैं वो बच्चे की, क्योंकि उसने देख लिया होता है जो सेंटर है वो कहीं और वो पहुंच गया था और उसका एग्जाम सेंटर कहीं और पड़ा हुआ था, तो वो वहाँ सेंटर में पहुंच गया था, तो वहाँ से उसने दौड़ लगाई। तो बच्चों ये सब ध्यान रखना, एडमिट कार्ड में ध्यान से देख लेना, अपने जो एग्जाम सेंटर लिखा हो वही एग्जाम सेंटर में जाना है। चाहो तो एक दिन पहले उस सेंटर को जाके देख आना कि वो कहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर पड़ रहा है, ठीक है। और अगर जानकारी है कि ये इस जगह पे है तो आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर किसी सेंटर में, सिटी में आप पढ़ रहे हैं, होम स्टेट आपका कहीं और है, हो सकता है कि दूसरे सिटी में इतना नॉलेज ना हो, तो जाके देख लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि आपका सेंटर वो मिस ना हो पाए। तो टाइम से बच्चों पहुंचना बहुत ज़्यादा जरूरी है एग्जाम सेंटर में, ठीक है। तो ये मिस्टेक तो नहीं करनी है, सेंटर देखना और कहाँ पे सेंटर पड़ा है वो जरूर देख के आना, ठीक है। देन हम देखें, कैंडिडेट शुड टेक देयर सीट इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग द एग्जामिनेशन हॉल। देन स्टूडेंट मस्ट शो ऑन डिमांड एडमिट कार्ड दिखाना है अपना, एक वैलिड आपको यहाँ पे अपना आईडी प्रूफ भी साथ में लेके जाना है जिसमें आपका फोटो अटैच किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। देन आपको सीट जो है वो आपका रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो आपको वहाँ पे सीट वहाँ पे लिखी होगी पूरे चार्ट में, वो आपको देख के अपनी सीट में जाके बैठना है, ठीक है। देन आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा जो आपने सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए होंगे। इन केस द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज अदर देन कैंडिडेट ऑप्टेड सब्जेक्ट, देन सेम मे बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर। अगर आपका सब्जेक्ट उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, आपको जो सेलेक्ट किए वो नहीं शो कर रहे, तो इन्विजिलेटर को आप बताएंगे, ठीक है। कैंडिडेट में अप्रोच द सेंटर सुपरिटेंडेंट रूम फॉर एनी टेक्निकल असिस्टेंस। तो अगर आपको कोई भी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, फर्स्ट एड इमरजेंसी या कुछ भी, तो आप वहाँ पे सेंटर सुपरिटेंडेंट से बात करेंगे। फॉर एनी क्वायरीज इश्यूज जो भी आपको है वो हेल्पलाइन नंबर में अवेलेबल रहेगा जेईई मेन की वेबसाइट पे, वो आप अपना क्वायरीज इशू रिजॉल्व कर सकते हैं एग्जाम से पहले। कोई भी अगर ऐसी वहाँ पे आपको अगर इन्विजिलेटर या एंट्री टाइम पे जब भी वहाँ पे चेकिंग होती है उसमें अगर कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देखने को मिल गई तो आपका जो है रिजल्ट वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बच्चों ऐसी कोई भी गलती नहीं करना, जो भी चीज़ें आपने फॉर्म में अपनी शो करी हैं अपनी वही चीज़ें सारी अपना वहाँ पे भी आपको वहाँ पे होनी चाहिए, जैसे कि थंब हो गया एंड सिग्नेचर हो गया, ये
ये सारी चीज़ें आपकी मैच करनी चाहिए जो भी आपने फॉर्म में अप्लाई किया है और वहाँ पे आप जो करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। देन कैंडिडेट शुड इंश्योर इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है, मदर, फादर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सब चीज़ें आपकी वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के अनुसार करेक्ट होनी चाहिए, आपके अनुसार करेक्ट होनी चाहिए और आप करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट्स, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, हैंड बैग, पर्स, ये सब नहीं लेके जाना है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैलकुलेटर नहीं लेके जाने हैं, लॉक टेबल, कैमरा, ये सब कुछ भी लेके नहीं जाना है। कोई भी चीज़ की आपको वहाँ पे नीड नहीं है, ठीक है। तो ये 11 पॉइंट्स हैं। अगर आपने इसमें से ये ध्यान रखे सारे पॉइंट्स, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आप अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे, दे पाएंगे। तो ये मिस्टेक्स को नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं। भाई इतने बच्चे बैठते हैं, कुछ ना कुछ, भाई एक भी बच्चे से ये मिस्टेक्स क्यों हो पाए? क्योंकि ये मिस्टेक ऐसी मिस्टेक है जो हमारे हाथ में थी और हमने अपनी गलती की वजह से वो कर ली, तो इसको हमें करेक्ट करना है। तो ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है। और एग्ज़ाम जो हम तैयारी किए हुए हैं वो अगर ऐसी छोटी मिस्टेक से हमारा ख़राब हो जाए तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं। तो बच्चों, ऐसा कोई भी गलती नहीं करना है। अब आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे डिस्कस करने के लिए आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं अपनी क्वेरीज। उसके आधार पर आपको वो क्लियर कर देंगे। 1 बाय 1 तो क्लियर करते ही रहते हैं, लेकिन वीडियो में हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाता है या फिर कहीं मैं बिजी हो जाती हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन हो जाती हूँ, तो बच्चों वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। लेकिन आपकी जो क्वेरीज हैं वो आपको मेल में और व्हाट्सएप पर रिजॉल्व हमेशा होती रहती हैं। तो आप ही की जो क्वेरीज थी उसी के आधार पे आज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आज यहाँ पे डिस्कस किए। सो बच्चों, ये तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो मिस्टेक्स हमें नहीं करने थे वो हमने ध्यान में कर ली। अब हमें क्या करना है? मस्ट कैरी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने? प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड विद सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोडेड फ्रॉम NTA वेबसाइट, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओके, एंड एनी वन ऑफ द ऑथराइज फोटो IDs, जैसे कि पैन, आधार, वोटर, पासपोर्ट, एनीथिंग, स्कूल ID कार्ड, पैन कार्ड। ये सबसे इजी है, आधार कार्ड आप रख लो अपना, ठीक है। आधार कार्ड सभी के पास होगा तो सभी लोग अपना एक आधार कार्ड जरूर रखेंगे, ठीक है। देन आपके पास, अगर आप PWD कैंडिडेट हैं इशूड बाय द ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर, वो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट एक अपना PWD का लेके जाना पड़ेगा। देन अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन एक आपको लेके जाना है, दैट्स इट। एंड रफ पर के लिए आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी रफ शीट, आप उसको यूज़ करेंगे, तो आपको वो भी लेके नहीं जानी है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें करनी है और क्या नहीं करना है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन, ये तो आप समझते ही हो। आपको सिर्फ अपने एग्जाम से मतलब रखना है, अपनी स्क्रीन को देखिए, उससे मतलब रखना है, बाकी कहीं इधर उधर कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी चीज़, पेपर या फिर रफ शीट या कोई भी ऐसा चीज़ को, मटेरियल को अपने पास नहीं रखेंगे जिससे कि ये लगे कि आप चीटिंग कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखेंगे आप। देन पनिशमेंट भी है इसमें। अगर आप पकड़े गए बेटा तो यहाँ पे आपको पनिशमेंट मिल जाएगी, तो इसलिए ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है। और आपका रिजल्ट तो कैंसिल होगा ही होगा, आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो जितना आपने पढ़ा है, जितना भी आपको समझ में आया है, कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, प्रैक्टिस की है, उस पर भरोसा रखिए। पेपर आप क्वालिफाई नहीं भी अगर कर पाएंगे तो पूरा प्रयास तब भी अपनी ट्रूथ पे रखिए, एकदम ट्रस्ट पे रखिए कि भाई आप कर लोगे। तो बेटा, क्वालिफाई पेपर करना और ना करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई भी ऐसी हरकत करते हो जो कि आपके लिए यहाँ पे सही नहीं है, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसे बच्चा करने की कोशिश करते हैं कुछ, तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी पे फोकस्ड रहिए और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन रखिएगा। और अपने मॉडल पेपर्स, टेस्ट पेपर्स अभी भी आप लगाते रहिए, समय है, वो आप अपनी निरंतर प्रयास करते रहिए। और आपका एग्जामिनेशन जो है वो आने ही वाला है। एडमिट कार्ड आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आपके पास आ जाएगा। उसमें आपकी सब कुछ टाइम, आपका शिफ्ट कौन सा डिक्लेयर किया गया है, आपकी सिटी कौन सी आपकी हो गई है, सेंटर कौन सा आपको मिला है, ये सब आपको पता चल जाने वाला है। तो अभी आप बिल्कुल तैयारी पे ही फोकस रखिए और टेस्ट पेपर्स और टेस्ट सीरीज जो भी आपने ज्वाइन करी है उस पर आप टाइम सबसे ज़्यादा दीजिए, ठीक है। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम नाउ एंड stay focused on your preparation, guys. So students, thank you very much for watching my video and stay updated and stay connected with us. सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल पे फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स, जो भी आपको क्वेरीज जाननी होंगी कॉलेजेस की, और वो आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी गाइज।
थैंक यू वेरी मच एंड सी यू गाइज विद द नेक्स्ट वीडियो.